तमिलनाडु के एक छोटे से गांव कुंभकोणम में जन्मा एक बालक जिसकी दुनिया गणित के अंकों में सिमटी थी। संसाधन नहीं थे, डिग्री नहीं थी, लेकिन जुनून और विश्वास अपार था। उसका नाम था श्रीनिवास रामानुजन। 11 की उम्र में उसने घर में रहने वाले 2 कॉलेज छात्रों को ऐसे सवाल हल करके चौंका दिया जो उन्होंने खुद अभी सीखे थे। 13 की उम्र तक उसने उन्नत त्रिकोणमिति के ग्रंथ पढ़ लिए थे और खुद के सूत्र विकसित करने लगा था। 16 की उम्र में उसे मिली एक किताब जीएस कार की सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये किताब हजारों थ्योरम्स से भरी थी, पर बिना स्पष्टीकरण। दूसरों के लिए वो उलझन थी, पर रामानुजन के लिए वो ज्ञान का खजाना थी। रामानुजन कहते थे, मेरे सूत्र मुझे सपनों में देवी नमगिरी देती है। वो उन्हें केवल गणित नहीं, ईश्वर का विचार मानते थे। 1904 में अंग्रेजी में फेल होने के कारण उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। बार बार असफलताओं ने उनकी औपचारिक शिक्षा छीन ली, लेकिन उन्होंने कभी गणित से नाता नहीं तोड़ा। रोटी कमाने के लिए उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी लेनी पड़ी, लेकिन 1913 में उन्होंने इंग्लैंड के गणितज्ञ जीएच हार्डी को एक चिट्ठी भेजी जिसमें 100 से अधिक फार्मूले थे। हार्डी दंग रह गए। रामानुजन कैम्ब्रिज पहुंचे। वहां की सर्दी और खानपान उनके शरीर के लिए कष्टकारी था, लेकिन उनकी गणना चलती रही। उन्होंने पाई पाई को दशमलव नहीं, एक सुंदर भिन्न रूप में परिभाषित किया। कैम्ब्रिज में उन्होंने सदियों पुराने पार्टीशंस नामक गणितीय रहस्य को सुलझाया। किसी भी संख्या को कितने तरीकों से संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। यह उनका विश्व मंच पर पहला क्रांतिकारी प्रदर्शन था। 1918 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का सबसे युवा साथी चुना गया। बिना डिग्री के, केवल अपनी विलक्षण प्रतिभा से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो दुनिया में विरलों को मिलता है। 1919 में भारत लौटने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई, पर मरने से पहले उन्होंने हार्डी को एक अंतिम पत्र भेजा जिसमें कुछ ऐसे रहस्यमयी गणितीय श्रृंखलाएं थी जिन्हें आज भी वैज्ञानिक समझने में लगे हैं। उनकी खोजें आज डिजिटल नेटवर्क, एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी, कैंसर रिसर्च और यहां तक कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने में उपयोग हो रही है। वो अब भी हमारे समय से आगे चल रहे हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि डिग्री नहीं, दृष्टि मायने रखती है। सपना अगर सच्चा हो तो साधन खुद रास्ता बना लेते हैं।